हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन जिम। तो जो लोग नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 of class 6, that is the earth in the solar system. So without wasting any time, let's start. सोलर सिस्टम, ये देखिए एक तरह से हम इसे कैसे समझेंगे। अनियन सब जानते हैं, अनियन को पील करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक लेयर्स उसमें चढ़ी हुई हैं एक तरह से, और सेंटर वाला उसका एक पार्ट है। तो हमारा सोलर सिस्टम भी एक अनियन की तरह ही समझ लीजिए, जिसमें सेंटर में हमारा क्या है, सन है, और उसके चारों तरफ क्या है, हमारे प्लैनेट्स, वो हमारी क्या होगी, जो अनियन की लेयर्स होती हैं वो। तो सोलर सिस्टम में अगर हम देखेंगे क्या क्या आएगा, सन, 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ओके, बट अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 9 प्लैनेट्स, तो दैट इज वी हैव 8 प्लैनेट्स एक्चुअली, एंड द प्लूटो जो है हमारा एक और जो प्लैनेट है वो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट में इंक्लूड होता है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं अब। ठीक है। तो आगे देखते हैं। सन, सन है क्या? द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द, मैंने जैसे कभी आपको बताया कि ये हमारा है, लाइक ये हमारा सोलर सिस्टम है, और इसके यहाँ पे सेंटर में सन है, और यहाँ पर इसके सन के चारों तरफ इस तरह से लाइंस हैं, उस पर प्लैनेट्स हैं, दूर 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 अपनी अपनी जगह लिए हुए हैं। ठीक है। ओके, तो अगर हम सन की बात करें, हमें पता है सेंटर में है, सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और ये बना किससे है, बहुत ही सारी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से ये बना हुआ है बहुत। और हमारा जो सन है वो, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, सबको पता है हम अर्थ पर रहते हैं, तो हमारे प्लैनेट से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स दूरी पर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो प्लैनेट है, हम जिस पर रहते हैं, अर्थ हमारे लिए जो सब कुछ है, हम उसकी बात करते हैं। ये अगर बात करें तो सन से जो इसकी दूर, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, मतलब सन है सेंटर में, फिर मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है। थर्ड नंबर पर हमारा सन से जो आएगा वो हमारा अर्थ आएगा, और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, 5th नंबर पर आता है अगर इसके साइज़ की बात करें। नेक्स्ट, जो अर्थ है एक यूनिक प्लैनेट है, हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर लाइफ पॉसिबल है, इसी पर लाइफ है एक्चुअली, और किसी प्लैनेट पर अभी तक नहीं है। तो इसलिए, और क्यों है लाइफ, क्योंकि इस पर वाटर है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं एक लाइफ के लिए, सस्टेनेबल लाइफ के लिए, वो सारी इसमें हैं। और इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। वी ऑल नो कि ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर की क्वांटिटी की वजह से इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अगर हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमारा अर्थ का जो हमें ज़्यादातर पोर्शन होता है वो हमें ब्लू ही दिखता है। क्यों? सिर्फ वाटर की वजह से। ओके, अब अगर इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप सर्कल, या मतलब आई मीन स्फेरिकल नहीं है, जियोइड है। जियोइड शेप आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि ये इमेज बनी हुई है, आपको दिख रही है अर्थ की, ये 2 साइड से थोड़ा फैली हुई है, और ऊपर से ऐसा लग रहा है, ऊपर जो पोल्स हैं इसके ऊपर और नीचे से लग रहा है इसको किसी ने इधर से दबा दिया है इस तरह से। तो ये जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं जियोइड। ओके, तो ये हमारा अर्थ के बारे में हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, अपने प्लैनेट के बारे में भी डीप में सारा कुछ पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, अभी सारा कुछ पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ मून। अगर अब हम मून की बात करें, ये सिर्फ एकमात्र हमारी सैटेलाइट है, किसकी? हमारी अर्थ की। इसका जो डायमीटर की अगर बात करें तो इसका डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ है। 1/4 मीन्स 1/4। ओके, या
और ये जो हमारी अर्थ से इसका डिस्टेंस है वो है लगभग 3.844400 किलोमीटर्स। तो इतनी दूरी पर ये है। ये क्या करता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ मूव करता है कितने दिन में? 27 डेज़ में। एक सर्कल इसका जो रहता है वो 27 डेज़ में होता है। एक मतलब एक नॉट सर्कल, रिवॉल्यूशन कह सकते हैं या और इसकी जो सिर्फ एक साइड है वही हमें विजिबल होती है अर्थ पर। इसी वजह से हमें हमेशा फुल मून नहीं दिखता है, हमें कभी हाफ दिखता है, कभी फुल दिखता है। जैसे जैसे डेज़ बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका साइज़ डिफ़र होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो वाटर है और ना ही एयर है, इसलिए यहाँ पर सर्वाइवल नहीं हो सकता कभी भी। अगर हम अर्थ की बात करें, जैसे आप लोगों ने हो सकता है पिक्चर्स देखी हो, तो इसमें बहुत बहुत बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर। इसकी जो सरफेस है वो ये नहीं हम कह सकते एकदम प्लेन है, ऊंची नीची पहाड़ टाइप हैं। इस पर बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारा इस टाइप से इसकी सरफेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हैं हमारे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं? ये बहुत ही छोटी छोटी बहुत ही छोटी सी बॉडीज़ होती हैं, वो जो क्या करती हैं, सन के चारों तरफ मूव करती हैं और सन के चारों तरफ मूव करती हैं। और ये मेनली कहाँ पे मिलती है हमें? मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में हमें मिलती है। ठीक है। जैसे ये मार्स हो गया, ये जुपिटर है, ये मार्स का ऑर्बिट है, ये जुपिटर है, तो ये यहाँ कहीं मिलते हैं ये। और ये भी क्या करते हैं? सन, ये हमारा सन हो गया, ये भी सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है, ये जो हमारा अगर लार्जेस्ट एस्टेरॉइड की बात करें तो ये है सीरीज़। ठीक है, CERES सीरीज़। अच्छा, एक चीज़ और है, कहते हैं कि ये जो वो हैं हमारा एस्टेरॉइड्स टाइनी बॉडीज़ हैं क्या? ये कहते हैं कि इन्हीं प्लैनेट्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स टूट कर अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे वही होते हैं ये एस्टेरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स की बात क्या करते हैं? अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो सन के चारों तरफ क्या करती हैं? मूव करती हैं। इन्हें हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। और अगर अब हम एक पॉइंट हमारा रह गया था, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मतलब आप सोच सकते हो कि मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे, कह सकते हैं कि अगर हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, हमें नहीं पता है कि हो सकता है वहाँ पर भी कोई प्लैनेट हो, वहाँ पर भी कोई लाइफ है, बट अभी तक हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, हम बस कह सकते हैं। तो हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, तो अगर हाँ, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका हमारा जो एक और नाम है वो आकाश गंगा भी है। और ये बहुत, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलकर ही यूनिवर्स बनाती हैं। तो यूनिवर्स बहुत 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 ज़्यादा ह्यूज है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। साइंटिस्ट भी अभी मतलब वो आप लोगों ने देखा ही है कि वो रिसर्च करते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है कि वो इतना वास्ट है, ये बहुत ज़्यादा हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हैं जो स्टार और मून है वो क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं विच आर विजिबल ओनली एट नाइट इन द स्काई। ये है कि हमें स्टार्स कभी आपने देखा है क्या दिन में दिखते हैं? नहीं। मून जो है हमारा कभी दिन में दिखता है? नहीं दिखता है। ये सिर्फ नाइट में ही विजिबल होते हैं। डे टाइम में ये लोग क्या करते हैं, जो सन की लाइट है वो इतनी ज़्यादा है, सनलाइट की पावर, वो उसको इनविजिबल कर देती है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
एक चीज़ ये भी है, मैंने आपको बताया कि मून जो है वो क्या करता है, हमें हमेशा एक जैसा तो नहीं दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स के अकॉर्डिंग हमें वो डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। लाइक द फुल मून ओनली वंस अ मंथ, फुल मून क्या होता है, सिर्फ मंथ में एक बार ही हमें दिखता है। अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा नाइट भी कहते हैं। वेयर एज 15th नाइट में आपको क्या मिलेगा, देयर इज़ नो मून इन द स्काई, कि मून आपको नहीं दिखेगा, उसी को हम बोलते हैं अमावस्या। ओके तो और अगर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अगर हम बात करें, वो इतनी बड़ी और हॉट हैं, क्योंकि वो गैसेस से बनी हैं। वो जो हैं वो हैं क्या एक्चुअल में, वो हमारे स्टार्स हैं, और जो हमारा सन है वो भी स्टार ही है सॉरी, हाँ, सन भी हमारा स्टार ही है। वी डू नॉट फील द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स अदर देन द सन, सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अच्छा, हमें सिर्फ सन के अलावा हमें और जो भी स्टार है उनकी हीट क्यों नहीं पहुंचती है हमारे तक, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सन है वही कह सकते हैं कि सबसे पास है, बाकी सारे बहुत दूर दूर हैं। अब ग्रुप्स ऑफ स्टार दैट आर विजिबल इन डेफिनेट पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। आप लोगों ने देखा होगा नाइट, मतलब कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं कि स्टार्स के ही कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अच्छा, इनके कुछ नाम भी हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स भी हैं, लाइक इस टाइप से भी होती है, जैसे ये स्टार है, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पर हमारे कॉर्नर्स पर स्टार है, ये स्टार है। तो इस तरह से इमेजेस काफ़ी सारी हैं। तो इन कॉन्स्टलेशन के कुछ नाम भी हैं, जैसे हमारा उर्सा मेजर हो गया, द बिग बेयर भी बोलते हैं इसको, और द स्मॉल बेयर एक हो गया, जिसे हम सप्त ऋषि बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशंस हैं एक्चुअली, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज़ पोल स्टार। पोल स्टार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शाइन करता है आसमान में, उसी को हम पोल स्टार कहेंगे। और वो हम मतलब शाइन की तो बात अलग है, वो हमेशा एक पोजीशन पे ही हमें मिलेगा आसमान में, स्काई में, हर रोज़ हर रात को हमें वो एक ही पोजीशन पर मिलेगा। उसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। क्योंकि उससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगता है। पहले के टाइम में अब कंपास या ये सारी चीज़ें तो नहीं थी, तो लोग इस टाइप से ही डायरेक्शन का पता लगाते थे, तो एक नॉर्थ स्टार से भी पता लगाते थे उसकी डायरेक्शन को देखकर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा द शेप ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ जियोइड। मैंने बताया ये आपको कि इसका मतलब जियोइड है, स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि ये फ्लैटेंड है पोल्स से, ऊपर और नीचे से थोड़ा फ्लैट है इसलिए। और कह सकते हैं मतलब कि हमारा जो अर्थ है, मे बी मतलब प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि कहीं और भी हो सकती है, बट हाँ फ़िलहाल के लिए लाइफ जो है वो अर्थ पे ही है और कहीं भी नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्योंकि उसका टेम्परेचर, रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा हमारे अर्थ पे हर एक चीज़ मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो चाहिए होती है वो, इसीलिए ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें अपने अर्थ को बचाना चाहिए। उसके रिसोर्सेज जैसे आज उसको वेस्ट कर रहे हैं और उसका मतलब कह सकते हैं कि प्लांट्स काट रहे हैं, इस सबसे हो क्या रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमें उसको बचा कर रखना है इसी वजह से, क्योंकि और कहीं लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट है जो हमारा, हाँ, अर्थ पर मैंने बोला कि जैसे वाटर है, ठीक है, तो अर्थ का जो 2/3 पार्ट है वो उस सरफेस का वो वाटर से ही कवर्ड है, इसीलिए हमें वो क्या दिखता है, ब्लू दिखता है स्पेस से। अब बात करते हैं मून की। मून का डायमीटर जो है मैंने बताया 1/4 है अर्थ के कंपैरिजन में, और इसका वही मतलब जो डिस्टेंस है अर्थ से वो क्या है 38440 किलोमीटर अवे है अर्थ से, और वो अपना रेवोल्यूशन 27 डेज़ में करता है अर्थ के चारों तरफ, और वो अपनी एक्सिस पर भी थोड़ा रोटेट करता है, और मतलब थोड़ा नहीं, सॉरी,
अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है, उसको लगभग उसमें भी इतना ही टाइम लगता है 27 डेज़ का, बट हाँ वहाँ पर लाइफ नहीं है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। फ़िलहाल के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe, like and share, and please press the bell icon। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।